हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक है। इधर बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जानकारी के अनुसार लोहरदगा में 100 बेड वाला क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनाया जाएगा। इसके लिए 52 करोड़ 83 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। साथ ही साथ लोहरदगा के अलावा खुट्टी सरायकेला में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल भवन बनाया जाएगा। इसके साथ ही इंटरस्टेट बस टर्मिनल जमशेदपुर में बनाया जाएगा। 70 करोड़ 40 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। साथ ही चतरा के नवगठित बचरा नगर पंचायत को विघटित करने की भी स्वीकृति दी गई है और सरायकेला में मेमर्स रुंगटा माइंस को नवीनीकरण विकल्प के साथ लीज बंदोबस्ती 30 वर्ष के लिए किया गया है। साथ ही राज्य के 180 मदरसों और 11 संस्कृत स्कूलों के पेंशन की स्वीकृति दी गई है और हजारीबाग के बरही अनुमंडल न्यायालय के लिए 4 पदों की स्वीकृति दी गई है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगरी के मुड़मा में कुष्ठ रोगियों के लिए 256 आवास बनाने की स्वीकृति मिली है। वहीं रांची पुरलिया पथ चौड़ीकरण और 4 लेन के लिए 181 करोड़ 73 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। रांची के बरियातू बड़गई बोड़िया पथ के चौड़ीकरण के लिए 111 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थापना दिवस पर नई पोशाक में नजर आएंगे बच्चे। इधर झारखंड के स्थापना दिवस 15 नवंबर पर सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राएं नई पोशाक में नजर आएंगे। पोशाक खरीदने के लिए सभी जिलों को राशि भेजी जा रही है। पहली से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए निर्धारित किए गए पोशाक ही खरीदनी होगी। शिक्षा विभाग ने अक्टूबर महीने में ही इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना कोड को लेकर 30 नवंबर से चक्का जाम। इधर आदिवासी सिंगल अभियान की सरना धर्म कोड रैली 30 सितंबर को कोलकाता में किया जाएगा। ये जानकारी अभियान के मुख्य संयोजक पूर्व सांसद सलमान मुर्मू ने दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीबीएसई स्कूलों में सैंपल पेपर से बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू। इधर सीबीएसई की ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए जारी सैंपल पेपर के जरिए स्कूलों ने तैयारियां परीक्षा को लेकर कराना शुरू कर दिए हैं। बोर्ड का कहना है कि ऐसा करने से नवंबर दिसंबर में प्री बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों की तैयारी का बेहतर आकलन हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब झारखंड में भी होगा शराब घोटाले का पर्दाफाश। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि दिल्ली के बाद झारखंड के दारू घोटाले का पर्दाफाश होने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चेतावनी भरे लहजे में बाबूलाल ने कहा है कि चिंता न करे, दिल्ली के बाद दारू घोटाले के पर्दाफाश में झारखंड का ही नंबर आने वाला है। साथ ही अगली बड़ी खबर, कस्तूरबा स्कूलों में 288 शिक्षिकाओं के पद खाली। इधर झारखंड के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षिकाओं के 288 पद अभी भी खाली है, फिर भी बहाली शुरू नहीं हो रही है। वहीं जानकारी के अनुसार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कम मानदेय मिलने और वहीं रहने की शर्त की वजह से हर जिले में कुछ न कुछ पद खाली रह जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ठेका मजदूरों को साल भर के वेतन का 8.33% बोनस। इधर बोकारो स्टील प्लांट के ठेका मजदूरों को बोनस देने के निर्देश बीएसएल प्रबंधन ने गुरुवार को जारी कर दिया है। इसके साथ ही इधर गर्भपात में महिला की चलेगी मर्जी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार है। महिला विवाहित हो या अविवाहित अपनी मर्जी से गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मुफ्त राशन योजना आगे बढ़ाने पर फैसला जल्द है। इधर सरकार गरीबों को मुफ्त राशन देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 30 सितंबर से आगे बढ़ाने के बारे में जल्द फैसला करेगी। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने सोमवार को ये जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताए हैं कि इस संबंध में फैसला कब तक किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटेट परीक्षा हर साल लेने की मांग है। इधर झारखंड के शिक्षा मंत्री के द्वारा 26,000
1000 शिक्षकों की बहाली की स्वीकृति का छात्रों के द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। विरोध जताते हुए छात्रों ने सीटेट को जेटेट के समतुल्य मान्यता देने की मांग किए हैं। वहीं हर साल जेटेट की परीक्षा आयोजित कराने की भी मांग किए हैं। साथ ही इधर प्राइमरी स्कूलों में 1100 से अधिक पदों पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति। इधर जमशेदपुर जिले सहित राज्य के सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों पर जल्दी बहाली शुरू होने वाली है। इसके लिए सभी जिलों से रिक्त पदों की सूची तैयार कर राज्य सरकार को भेज दी गई है। जानकारी के अनुसार इधर जमशेदपुर जिले में प्राइमरी स्कूलों में 1109 पदों पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। रिक्त पदों पर वे विद्यार्थी ही भाग ले सकेंगे जो जेटेट की परीक्षा पास किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधवा दिव्यांग महिलाओं को 90% अनुदान पर पशुधन। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने खास तौर पर गाँवों में निवास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सहायता प्रदान कर सबल बनाने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत महिला लाभुकों को अब 70% तक अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विशेष परिस्थितियों में विधवा और दिव्यांग महिला लाभुकों को 90% तक अनुदान दिया जाएगा। साथ ही लाभुकों को पशुओं को रखने के लिए भी शेड उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने पीएम किसान निधि योजना के लिए 30 सितंबर तक किसानों का डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमीन के सर्वे में लाए तेजी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में जमीन का सर्वे कराने की दिशा में ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने इसके लिए अन्य राज्यों में जमीन के सर्वे के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रिपोर्ट करने को कहा है। उसके आधार पर राज्य में भी जमीन का सर्वे करने की दिशा में पहल करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दाखिल खारिज के मामले जल्द निपटाने के निर्देश। इधर मुख्यमंत्री ने राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग की समीक्षा के दौरान दाखिल खारिज के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार योजनाओं का लाभ किसान, मजदूरों से लेकर छात्र, नौजवानों तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है और गांव के गरीब छात्रों को मिलेगी रोजगार परक शिक्षा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच MOU के अवसर पर कहा है कि आपसी समन्वय और सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नई शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को अपने ही राज्य में ज्ञानवर्धक और रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध हो पाएगा। वहीं बेंगलुरु और भोपाल के तर्ज पर खुलने जा रही अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी शिक्षण संस्थान में छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विलय हो चुके स्कूलों को खोलेगी सरकार। इधर झारखंड में विलय हुए 5600 स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। इन स्कूलों को खोलने की तैयारी अंतिम चरण में है। बंद हुए वैसे स्कूल जहां के भवन जर्जर है उन्हें नहीं खोला जाएगा, जबकि अन्य स्कूलों में पढ़ाई फिर से शुरू की जाएगी। संबंधित स्कूल में जो शिक्षक कार्यरत थे उन्हें दूसरे स्कूलों से वापस लाकर पदस्थापित किया जाएगा। वहीं पोषक क्षेत्र में आने वाले बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार इसका प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाने की तैयारी कर रही है और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पिछली सरकार ने विलय के नाम पर स्कूलों को बंद कर दिया था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खतियान आधारित स्थानीयता लागू करने की रखी मांग। झारखंड पार्टी का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह शनिवार को डिबडी के एक बैंकेट हॉल में हुआ है। इसमें पार्टी के नेताओं ने खतियान आधारित स्थानीयता नीति को लागू करने की मांग की है। इसके लिए पार्टी ने राज्य सरकार से जितनी जल्दी हो सके इस नीति के लिए कानून बनाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में 5G सेवा 1 को होगी लॉन्च। इधर देश में 1 अक्टूबर से 5G सेवाओं की शुरुआत कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस में इसे लॉन्च करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में सभी लोकसभा सीटें जीतेगी भाजपा। इधर भाजपा के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। उन्होंने कहा है कि उनके सहयोग और समर्पण से पार्टी झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर,
आंदोलनकारियों ने किया सत्याग्रह। इधर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में शनिवार को 11 सूत्री लंबित मांगों के समर्थन में सत्याग्रह किया गया। इसमें उन्होंने राज्य सरकार से मान सम्मान, नियोजन और पेंशन और उनकी अलग पहचान सुनिश्चित करने की मांग की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार और राज्यकर्मियों का जुटान 8 दिसंबर को दिल्ली में। इधर डोरंडा स्थित वन विभाग के पलाश भवन में झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का 7वां राज्य सम्मेलन शनिवार को हुआ। इसमें मौजूदा समय में कर्मचारियों की समस्याओं और उनके अस्तित्व पर संकट बढ़ने को लेकर चिंता जताई गई है। वहीं सुभाष लंबा ने कहा है कि राज्य में 3,56,000 कर्मियों के पद खाली है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार निविदा और संविदाओं पर ही नियुक्ति कर अपना काम चला रही है। इसका विरोध किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यात्रा पूजा समारोह में शामिल होने का आग्रह। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को कांके रोड रांची स्थित उनके आवासीय कार्यालय में ऐतिहासिक राजी पढ़ा यात्रा समिति मोड़मा के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। वहीं मुख्यमंत्री को 2 दिवसीय यात्रा 12 अक्टूबर के पूजा समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अल्पसंख्यकों से किए वादे पूरा करेगी सरकार। इधर झारखंड मुस्लिम मजलिस ए उलामा ने शनिवार को अल्पसंख्यक संवैधानिक अधिकार कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा है कि झामुमो के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों से किए सभी वादे को सरकार पूरा करेगी। इसके साथ ही महासचिव को 15 सूत्री मांग पत्र सौंपकर अल्पसंख्यकों की बुनियादी समस्याएं दूर करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने जताया आभार। इधर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका नियमावली की स्वीकृति और मानदेय बढ़ोतरी को लेकर झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की गिरिडीह शाखा ने शनिवार को झारखंड सरकार के प्रति आभार जताया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 खतियान के प्रस्ताव पर जेएमएम ने निकाली रैली। इधर बिरनी प्रखंड में जेएमएम ने झारखंड सरकार के द्वारा 1932 खतियान के ऐतिहासिक फैसले का पूरे झारखंड में खुशी है। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने बिरनी कार्यालय से बिराजपुर मोड़ तक सरकार के इस फैसले का स्वागत करने के लिए आभार रैली निकाली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत की सरकार ने तीसरी के ग्रामीणों का छीना रोजगार। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को तीसरी प्रखंड के कई गांवों का सघन दौरा किए हैं। मरांडी ने इस दौरान सभी ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना है और हर संभव निदान करने का आश्वासन दिया है। वहीं उन्होंने कहा है कि राज्य का पूरा क्षेत्र सुखाड़ की चपेट में है। इन इलाकों में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। दूसरी ओर राज्य की सरकार ने क्षेत्र के लोगों का रोजगार छीन लिया है। वहीं उन्होंने कहा है कि रोजगार के सवाल पर सड़क से लेकर सदन तक हल्ला बोला जाएगा और जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजस्व कर्मियों की हड़ताल से बढ़ी परेशानी। इधर धनवार के समाज सेवी अरविंद साहू ने राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य राजेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि राजस्व कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से ओबीसी आवासीय जाति आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जिससे छात्रों को अगली कक्षा में एडमिशन लेने में दिक्कत हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीबीसी कर्मियों को दुर्गा पूजा पर 32,000 मिलेगा बोनस। इधर दुर्गा पूजा के अवसर पर चंद्रपुरा, बोकारो थर्मल, बोकारो माइंस सहित डीबीसी की विभिन्न यूनिटों में काम करने वाले डीबीसी कर्मियों, ठेका सप्लाई मजदूरों सहित संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। डीबीसी से मिली जानकारी के अनुसार डीबीसी कर्मियों को 32,000 जबकि सप्लाई, कैजुअल और फॉरेस्ट सहित अन्य विभागों के संविदा कर्मियों को 16,000 रुपये मिलेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहिया ने मंत्री जगन्नाथ महतो से मिलकर मानदेय बढ़ोतरी की मांग। इधर नवाडी प्रखंड की सहिया और सहिया साथी ने शनिवार को भंडारी द
स्थित आवासीय कार्यालय में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिलकर मानदेय बढ़ोतरी की मांग की है और कहा है कि प्रोत्साहन राशि 2000 मिलता है, जबकि 24 घंटे सेवा में लगे रहते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रातू में आभार यात्रा निकाल की मुख्यमंत्री की सराहना। इधर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड सरकार के द्वारा पारित करने के लिए रातू की जनता ने पूर्व जिला परिषद सदस्य अमर उरांव के नेतृत्व में शनिवार को आभार यात्रा निकाली। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संघ का आरोप, कार्य बंटवारा नियम विरोध। इधर झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने कल्याण विभाग के द्वारा अपने कर्मियों के बीच कार्य बंटवारे को नियम विरोध बताया है। वहीं दूसरी ओर सचिवालय कर्मियों का बनेगा कार्यालय भवन। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष विवेक आनंद वास्के से सचिवालय कर्मियों का नया कार्यालय भवन निर्माण से संबंधित प्रस्ताव मांगा है। वास्के ने बताया है कि संघ को मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि नया कार्यालय भवन की दिशा में वे सकारात्मक पहल करेंगे। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें कार्यालय भवन खोलने के लिए जमीन चिन्हित करके एक प्रस्ताव देने की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 के खतियान पर प्रभारी के बयान से असहज है कांग्रेसी। इधर कांग्रेसी नेताओं को 1932 के खतियान के मुद्दे पर बयानबाजी से दूर रहने का निर्देश दिया गया है, लेकिन इससे कांग्रेस के कई नेता पार्टी में ही असहज महसूस कर रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, अब 24 घंटे के अंदर होगी खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मत। इधर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा खूंटी और इटकी में 6 करोड़ की लागत से जल्द ही TRW भवन का निर्माण किया जाएगा। वहीं विभाग ने दावा किया है कि खराब ट्रांसफार्मर 24 घंटे के अंदर बना लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर पंचायत में खुलेगी डिजिटल पंचायत पाठशाला। इधर डिजिटल शिक्षा अभियान को ले झारखंड के सभी 2400 जिलों के सभी पंचायतों में डिजिटल पंचायत पाठशाला खोले जाएंगे, जिसमें ग्रामीण नौजवानों को डिजिटल पंचायत पाठशाला में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और हर सवालों का सटीक जवाब निःशुल्क में दिया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 13 दिनों से आत्मा कर्मियों की हड़ताल जारी। इधर राजभवन के सामने झारखंड आत्मा कार्मिक संघ की ओर से राज्य के सभी आत्मा कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंकज के घर से मिली थी हेमंत की पासबुक। इधर अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के पास से ईडी ने हेमंत सोरेन के नाम का एक बैंक पासबुक और 2 चेकबुक भी बरामद किए थे। ईडी ने रांची स्थित विशेष अदालत में पंकज मिश्रा के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया है।